सारी क्लैपिंग रेखा जी के लिए, बहुत सारी क्लैपिंग। बहुत अच्छे से आज मैम ने जो एक अपनी पूरी जर्नी यहाँ पे प्रेजेंट की है सभी के सामने, जो आरसीएम की है और जो उनकी पर्सनल जो जर्नी है वो भी उन्होंने आज यहाँ प्रेजेंट की। तो उस पर्सनल जर्नी में आरसीएम ने इनके जीवन में कितना बड़ा रोल अदा किया है आज रेखा जी ने सभी को बताया है। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी ये स्टोरी देख के बहुत सारी लेडीज के जीवन में परिवर्तन आएगा, और अगर मतलब हमारे बताने से किसी एक का भी जीवन बदलता है तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारा जीवन सफल हो जाता है। जैसा कि अभी रेखा जी ने बोला कि 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है, और इस जीवन को हम किस तरह साकार करें या इसको किस तरह हम सफल करें। तो आरसीएम सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट माध्यम है, आप इसको सिर्फ समझिए। तो बहुत बहुत थैंक यू रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत ये बिजनेस है, बहुत खूबसूरत ये बिजनेस है। आगे बढ़ते रहें, बस नेगेटिविटी अपने मन में ना लाएं। नेगेटिव सोचने वाले और बोलने वाले बहुत से लोग हैं। अभी जो मैं भी थोड़ी सी एक बात शेयर करना चाह रही थी, मुझे अभी याद आ गई। जैसे कि एक चैनल तो मेरा ये चलता है जो इस बिजनेस से रिलेटेड है, एक मैंने अभी शुरू किया है, वो मेरा पर्सनल जो भी मैं अपने काम वगैरह करती हूँ तो मैं खुद ही करती हूँ और बहुत अच्छे से करती हूँ, मन से करती हूँ। तो उस पे कुछ कमेंट आया 2 या 3 दिन पहले, जो मैंने स्टिचिंग की एक वीडियो, वो भी मैंने किसी की मदद के लिए की थी, मुझे पास कॉल आया था, मैंने उसमें उसको किया था क्लियर। तो उस पे कमेंट आया था कि जिस कंपनी में आप हैं उसमें जाने के बाद इसी तरह के पागलपन आने लगते हैं लोगों में। तो मुझे इतनी हंसी आई, मतलब वो सर पता नहीं नाम भी उन्होंने अजीब सा लिखा हुआ था, यानी कि अपनी आइडेंटिटी उन्होंने छुपा रखे और तो कमेंट किया था और इनविटेशन दे रहे थे अपनी कंपनी का कि यहाँ आ जाइए, आपका पागलपन सही हो जाएगा। आप सोच के देखिए। और फिर जैसे मैंने कमेंट किया कि मैं कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी कंपनी में, आप जहाँ काम करते हैं वहां करते रहें। और रही बात मेरे पर्सनल चैनल की और मेरे काम करने की, मैं सफाई कर रही हूँ अपने घर की, या मैं खाना बना रही हूँ, मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, या मैं कुछ भी कर रही हूँ और मैं उसको प्रेजेंट कर रही हूँ सोशल मीडिया पे, तो ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है और मैं अपने इस बात के लिए प्राउड फील कर। हमें अगर मुझे स्टिचिंग आती है तो ये मेरा मैं अपनी स्टिचिंग अपने कपड़ों की खुद करती हूँ, तो ये मेरा टैलेंट है, मैं कर सकती हूँ। और मैं घर के काम करती हूँ, अपने घर को मैनेज करती हूँ, सुंदर बनाती हूँ, अपने हाथ से सजाती हूँ, तो भी ये मेरा टैलेंट है। और अपना साथ में बिजनेस भी रन करती हूँ, तो मेरा ये टैलेंट है। तो मैं अपने टैलेंट को मतलब कम नहीं आंकती, अपने आप को बिल्कुल कम नहीं आंकती। तो लोगों की जो मेंटलिटी है ना, वो मैं बताना चाह रही हूँ सामने वाले। फिर जैसे मैंने कमेंट किया तो उधर से इतना बड़ा सा कमेंट आया, इतना बड़ा वाला, और उसमें लिखा था कि मेरे पास टाइम नहीं है इन सब मतलब आपकी वीडियो देखने का या आपका मतलब जो भी है कुछ करने का। तो सोच के देखिए, कमेंट इतना बड़ा लिखना, वीडियो भी देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े कमेंट भी कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो होते हैं, बहुत से लोग होते हैं ऐसे नेगेटिव। मैंने हाइड कर दिया अपने चैनल से, हटा दिया उसको, मत देखो। कोई इनविटेशन थोड़ी दिया है कि भाई आप आके देखो, नहीं अच्छा लगता। और फिर इनविटेशन अपनी कंपनी का हमें दे रहे हैं कि आप यहाँ आ जाइए तो आपका ये पागलपन सही हो जाएगा। मैंने कहा मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत, मतलब चाहे मुझे एक पैसा इनकम ना आए, लेकिन आरसीएम के लिए मैं पूरी तरह कमिटेड हूँ। और मतलब मुझे आरसीएम में जी रही हूँ, मतलब मैं खुशी से कर रही हूँ, मैं जी रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो इस तरह के लोग होते हैं, बस मैं ये बोलना चाह रही थी। तो बहुत बहुत थैंक यू रेखा जी। कोई इनको माइंड नहीं करना चाहिए, इनको अपनी मतलब जो हम कर रहे हैं
वो अपने माइंड में हमें सही होना चाहिए, अपने आप में हम सही होने चाहिए। सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है वो चीजें हमें कभी नहीं सोचनी चाहिए। तो बहुत बहुत थैंक यू रेखा जी, और हम बहुत खूबसूरत बिजनेस में हैं, इससे अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा मंच हमें मिल ही नहीं सकता। तो हम बहुत बिल्कुल सही जगह पर हैं। लोग क्या कहेंगे ये छोड़ दीजिए, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इस बात को बिल्कुल एक तरफ आप रख दीजिए। जो आप कर रही हैं वो सही कर रही हैं, आप अपने आप में सही होने चाहिए बस। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। और आज हम व्यू लेते हैं आज की मीटिंग पे। जी लक्ष्मी चौधरी जी आज की मीटिंग पे व्यू दें। जी मैम। जी मैडम, JRCM सभी बहनों को, मैं लक्ष्मी चौधरी भोपाल से हूँ। जैसे कि आज रेखा मैडम ने जो प्लान, एक अपना प्लान भी बताया उन्होंने, बाजार के में और हमारे डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है, इसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। उन्होंने प्रोडक्ट को सेल करना है पर उधार दे के सेल नहीं करना, इसके बारे में भी हम लोग को बहुत अच्छे से बताया। बीच बीच में उन्होंने बताया कि हमारा जो RCM सिस्टम है बहुत अच्छा है। बीच में उन्होंने हम लोग को मोटिवेशन किया और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा का पूरा अनुभव हम लोगों के बीच में बताया। बहुत ही अच्छे, शानदार, उन्होंने बहुत ही अच्छे से हम सबको बताया और सभी बहनों को समझ में आया होगा। आज का उन्होंने जो अपना RCM से रिलेटेड सारी चीजें बताई हैं, बहुत ही अच्छे से जानकारी उन्होंने बताई है। और जैसे कि हमारा RCM सिस्टम वाकई में बहुत अच्छा है, जैसे अभी अर्चना मैडम बोल रही थी कि हमने वीडियो डाली और लोगों के कमेंट्स आते हैं, वाकई में कमेंट्स आते हैं, पर हमें उनको पॉजिटिव में नहीं लेना है, पॉजिटिव में लेना है, हमें उनके ऊपर नेगेटिव में नहीं जाना, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। लोगों का काम है कहना है, कुछ भी कहते हैं, अरे RCM क्या है, आप हल्दी मिर्ची बेचने का काम कर रहे हैं। अरे ठीक है, हम बैठ के अपना किसी के उसमें तो काम नहीं कर रहे, किसी के दबाव में काम कर, हम अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं और 2 पैसे भी आ रहे हैं और हमें इस सिस्टम से इतना मान सम्मान इज्जत सब कुछ मिल रहा है। पैसे के साथ साथ हमें कितनी सारी चीजें मिल रही हैं, हमें घूमने को मिलता है, एक दूसरे को जानने पहचानने का मौका मिलता है। हम आज सिस्टम, आज जो वेबिनार हो रहा है कैसे मिले हैं, आज हम सारी बहनें बैठे हुए हैं तो इसी RCM सिस्टम के माध्यम से जुड़े हुए हैं और आज हम सब एक दूसरे को जान रहे हैं कि आज हमारे बीच में लक्ष्मी देवरी मैडम डोंगरगढ़ से बैठी हुई है, विभा पटेल मैडम डोंगरगढ़ से बैठी हुई है, प्रियंका सिंह मैडम दिल्ली से बैठी हुई, मिथिलेश मैडम एक काम करते हुए हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, अर्चना मैडम यूपी से है। मतलब सारी बहनें कहाँ से हैं, कुछ बहनें हमारी MP से हैं, कुछ रीवा से हैं, मैं भोपाल से हूँ। सब एक दूसरे को इसमें जुड़ गए हैं, इस सिस्टम में, शानदार सिस्टम में हम सब एक दूसरे को जानने लगे। क्या ऐसा कोई सिस्टम है जो हम लोग को एक साथ बांध के रखेगा, एक साथ मिल गए, एक साथ जानने लगे। अगर कोई 2-4 दिन से कोई मैडम नहीं, हमारे बीच में संगीता देशमुख मैडम आती थी, पता नहीं बहुत दिन से नहीं आ रहे, तो मेरे सर बोलने लगे कि तुम बात कर लो, तो मैंने बोला कि मेरे पास तो उनका मोबाइल नंबर ही नहीं है कि मैं उनसे बात कर लेती। जैसे और भी मैडम लोग नहीं आते तो थोड़ा बहुत, सुनीता मैडम नहीं आती तो उनका बीच में लगने लगता है कि मैडम नहीं आती। मतलब हम लोग को एक अपने आप में एक उनसे इतना लगाव हो गया कि अगर कोई 2-4 दिन नहीं आता तो याद आने लगती है। तो बहुत अच्छा सिस्टम, बैठ के मिलने का जुलने का सबका है। और जब हम भीलवाड़ा में जाएंगे तो एक दूसरे से मिलकर कितने खुश होंगे। तो हमें तो अपने सिस्टम में हमें पॉजिटिव रहना है, क्योंकि हमें जैसा RCM सिस्टम मिला, ऐसा दुनिया का कोई भी सिस्टम नहीं होगा जैसा हमारा RCM सिस्टम है। बहुत अच्छा है, आप सभी को इससे जुड़े रहना है, सीखना है, समझना है और अपने रिश्तेदारों को भी जोड़ना है, दोस्तों को जोड़ना है, आस पड़ोस को सबको जोड़ना है, क्योंकि हमारा जोड़ने का है, खर्चा करने का है, चर्चा करने का है और प्रशंसा करने का हमारा सिस्टम है। बीच में बता, मैं मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सभी ने मुझे सुना, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अर्चना मैडम ने जो बोलने के लिए मुझे समय दिया, मैं मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय RCM, जय भारत। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मैम, बहुत सारी क्लैपिंग आपके लिए। वाकई में ये एक हमारा परिवार बन गया है, हम एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं और एक दूसरे से बहुत दिल से जुड़े हुए हैं।
और ये ताकत है आरसीएम की, ये ताकत है इस सिस्टम की। तो ये सिस्टम इतना खूबसूरत है, सच में दुनिया में ऐसा सिस्टम हो ही ना, इसीलिए लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी एक दूसरे से हम अटैच या जुड़ सकते हैं, या हम खाने से हमें इनकम आ सकती है। बस यही मेंटेलिटी लोगों की चेंज होनी है, और चेंज होने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है, थोड़ा सा तो टाइम लगता है। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में है माधुरी चंद्रवंशी जी। जी माधुरी जी, अपना माइक अनम्यूट करें, आज की मीटिंग पे व्यू दें। सबको मेरा नमस्कार। नाम माधुरी चंद्रवंशी, डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और वाकई में आज का मीटिंग बहुत 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 ही मजा आ गया, क्योंकि मैं शुरू से जुड़ी थी। तो उसमें जो हमारा स्पीच आ रहा था, उसमें जो आरसीएम के संबंधित बातें हो रही थी, तो वो भी बहुत अच्छा, शुरू में जो वीडियो देखे बहुत ही अच्छा रहा कि कितनी मिलावटें हमारे मार्केट में उतर चुका है, लेकिन लोग उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। जहाँ एक के ऊपर एक फ्री है, सुनते ही ऐसे दौड़ पड़ते हैं, और जहाँ 200 का सामान लाना है वहाँ 1000 का सामान उठा के ले आते हैं। वहां पर बिल्कुल भी सोचते नहीं कि हमने 200 का सामान लेने गए थे तो 1000 का कैसे ले आए। मतलब इतना भूल जाते हैं कि इतनी सस्ती कैसे कोई दे सकता है, वहां पे गणना करना ही भूल जाते हैं। तो यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो आज का मीटिंग इसलिए बहुत ही अच्छा लगा, और रेखा शिवंकर मैडम को तो मैं दिल से हार्डली धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने आज इतनी अच्छी मीटिंग को रखी, इतना अच्छा मीटिंग बना दिया आज के दिन को, कि उन्होंने अपने जीवन से लेके जो भी उन्होंने अपने आरसीएम को अपनाया, आरसीएम से उनको क्या मिला, आरसीएम ने उनके जीवन को कैसे बदला, इतना अच्छा कुछ उन्होंने बताई। और ये सभी के लाइफ में होगा, जो लोग आरसीएम को अपना लिए उनके लाइफ में ये चेंज आएगा और उनको कामयाबी मिलेगी। और बहुत ही कहना चाहिए कि हम अपने आप को हम ही बदल सकते हैं, ना कि कोई दूसरा। जब तक हम निर्णय नहीं लेंगे बदलने का, तब तक हम दूसरे के जरिए भी नहीं बदल सकते। तो ये कहते हैं ना कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली विनती ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितना दूर है, फिर भी वो पहुंच जाती है। तो वैसे हमारा जीवन है, हमें अच्छा कर्म करते रहना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, पहचान, अगर किसी की पहचान के थ्रू मैं काम करूंगी तो उसकी थोड़ी देर तक रहेगा उसकी सम्मान, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। तो ये आरसीएम देता है ये उम्र भर की पहचान। क्योंकि जैसे हमारे एक दीपक भाई है, रेलवे में ड्राइवर है, वो कहते हैं मैं ड्राइवर करता हूँ, पेमेंट लेता हूँ 60 से 70, 80 हजार, 1 लाख जो भी, लेकिन कभी वहां माला पहनने नहीं मिलता। लेकिन आरसीएम में माला पहनने मिलता है, तालियां मिलती है, और पैसा तो सेकेंडरी है, लेकिन जो मान सम्मान वहां कोई, अरे आपका ड्यूटी है, आपको इतने बजे करना है, ऐसा बोलेंगे। लेकिन यहाँ अरे दीपक भाई आइए, वेलकम है, मतलब इतना स्वागत सम्मान मिलता है। जैसे हम ही लोग जाते हैं, अरे माधुरी मैडम आ गई, लक्ष्मी मैडम आ गई, मतलब एक कितना बड़ा सम्मान मिलता है कि अपने आप में वहां पे हम लोग भूल जाते हैं कि हम गृहिणी रहे, मतलब हाउस वाइफ है। ऐसा लगता है कि हम मैडम से भी ऊपर मैडम है, हमें सब जानते हैं। जैसे यही की बात है, डोंगरगढ़ में हम लोग जिसको नहीं जानते, उन लोग हमें बोलते अच्छा वो महेंद्र सिंह यहाँ की भाभी माधुरी भाभी बहुत अच्छा काम करे, और उनको हम नहीं जान पाते। तो ये हमारी पहचान है। बोला जाए ना, मतलब अपनी काम से जो पहचान बना है, तो वाकई में आज जैसे रेखा शिवंकर मैडम ने बोली कि आरसीएम जीवन बन गया उनका। वाकई सभी लेडीज को लोग जो इसको समझेंगे ना, आज बहुत बेहतर मौका है सभी लेडीजों को समझने का कि वाकई में आरसीएम हमें क्या पहचान देता है, और हम आरसीएम से क्या कर सकते हैं, अपने खर्चों से कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, और अपना मान सम्मान कैसे बना सकते हैं, जो कि हम लोग एक हिडन पॉइंट में है, छुपे हुए थे हमारा टैलेंट। क्योंकि देखिए इसमें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हल्दी मिर्ची नमक का ज्ञान सबको है, बशर्ते जानने की देरी थी, पहचानने की देरी थी। तो ये आरसीएम ने सिखा दिया। और ये धन्यवाद अर्चना मैडम वाकई में कि आज ये मीटिंग नहीं होता, इतनी नॉलेज किसी को नहीं होती। और धन्य है लक्ष्मी मैडम दीदी को हमारी, कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट की जानकारी देती हैं कि लोगों को पूरा परख हो रहा है कि वाकई में हम लोग क्या चीज खा रहे थे और क्या चीज आज मिला है। और उसके साथ साथ पैसा, मतलब हमें हर दिन गिफ्ट मिलता है। रोज लोग एक एक ऑफर के पीछे दौड़ते हैं, यहाँ आरसीएम में तो हमें रोज गिफ्ट मिल रहा है, रोज मान सम्मान मिल रहा है, क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? करिए, आइए, वेलकम है सभी का, तहे दिल से वेलकम है। और हमारी सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, अर्चना मैडम को धन्यवाद, हमारे सिस्टम को धन्यवाद। गुड आरसीएम, जय आरसीएम, जय हिंद भारत।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी क्लैपिंग मैम के लिए। बहुत अच्छे से उन्होंने कहा कि नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र कितनी दूर है। तो उसी तरीके से हमें अपनी जिंदगी को जीना है, बस अपनी मंजिल वहां पहुंचाना है हमें अपने जीवन को, जहां के लिए ईश्वर ने हमें भेजा है। सोचो कभी बैठ के, कभी मैं सोचती हूँ कभी कभी कि हम रोटी बनाने के लिए पैदा हुए, बर्तन साफ करने के लिए पैदा हुए, नहीं। कुछ तो मतलब कुछ तो ऐसा होगा जो भगवान ने हमें यहाँ भेजा है। और मेरे अंदर होता है कुछ नया नया सीखने का, कुछ नया नया करने का, मेरे अंदर पहले से ही था, मतलब बचपन से ही है ये कीड़ा जो बोल देते हैं, तो वो था। और ये मेरे मन में आता था कभी कभी कि क्या हम सिर्फ खाना बनाने के लिए, या जिस हम घर में रह रहे हैं उस चार दीवारी के लिए, या सिर्फ यहीं के लिए भगवान ने हमें बना के भेजा है, बस यही एक जिंदगी है। लेकिन रास्ते में आने के बाद पता चला है कि जीवन बहुत खूबसूरत है, और हमारा जो मोटिव था इस धरती पे आने का वो पूरा हो गया। मेरा तो हो गया भाई, आप लोग जाने मेरा तो हो गया। तो हमारे बीच रेनू पाठक जी हैं। रेनू जी अपना माइक अनम्यूट करें और आज की मीटिंग पे व्यू दें। हेलो, आवाज आ रही मैम? बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू मैम। जय आरसीएम। सभी साथियों को मेरा जय आरसीएम। नाम रेनू पाठक, रीवा से बिलोंग करती हूँ। आज का प्रोग्राम मैडम ने बहुत बेहतरीन तरीके से दिया। वो सीनियर है तो पता चलता है कि वो सीनियर है। उन्होंने सारी बातें A to Z उन्होंने रखी, और जिस तरह से उन्होंने रखा तो बहुत सिंपल सोबर तरीके से सभी को समझ में भी आया होगा। और कहने के लिए आज मेरे मन में उनकी बातें सुन के एक चीज बार बार आ रही थी कि प्यार चाहिए तो आरसीएम करो, परिवार चाहिए तो आरसीएम करो, पहचान चाहिए तो आरसीएम करो, प्रतिष्ठा चाहिए तो आरसीएम करो, पैसे चाहिए तो आरसीएम करो, परिवर्तन चाहिए तो आरसीएम करो, फ्रीडम चाहिए तो आरसीएम करो, और पति चाहिए अच्छा तो भी आरसीएम करो। ये उन लड़कियों के लिए है जो अभी अनमैरिड है, क्योंकि जो मैरिड है उनका तो चांस नहीं है वो आरसीएम करवाएं अपने पतियों से। मैं एक बात बीच में काटना चाहूंगी रेनू जी, अगर आरसीएम, मैं ये बात ये इसलिए काटना चाहूंगी, जो मैरिड हैं अगर उनके पति आरसीएम में आ जाते हैं तो उनके अंदर जो थोड़ी सी भी बुराई होती है ना वो भी निकल के बाहर चली जाती है, तो वो मैरिड जाती है। बिल्कुल नहीं, वही मैंने कहा कि अगर अच्छा पति चाहिए तो आरसीएम करो, अनमैरिड के लिए है। लेकिन जो ऑलरेडी मैरिड है वो अपने हस्बैंड से आरसीएम करवाए तो जो कमियां हैं वो निकल जाएंगी। ये मैंने बोल दिया था इसीलिए, क्योंकि अब उनके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं इस जन्म के लिए। तो ये आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है कि जो चाहिए, कहने का मतलब है जो चाहिए आपको, पहचान, प्यार, प्रतिष्ठा, पैसा, फ्रीडम, जो भी लाइफ में, क्योंकि यही सारी चीजें तो अपन चाहिए जिंदगी में, और इसी के लिए आज हम भाग दौड़ कर रहे हैं, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो। आज की जिंदगी में सपना जो होता है इन्हीं चीजों को मिलके एक ड्रीम बनता है। किसी को पहचान चाहिए, पैसे नहीं है तो पैसा चाहिए, पैसे है तो पहचान चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर चाहिए तो सिर्फ आरसीएम को अपना लो, और अगर आप लोगों ने आरसीएम को दिल से अपना लिया तो फिर आरसीएम आपको अपना लेगा। क्योंकि अभी मैडम ने सफलता की बात की कि कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से पैदा होती है। वाकई सफलता के पीछे कोई राज नहीं होता, सफलता के पीछे कोई राज नहीं होता, पर सफलता के पीछे एक सिस्टम जरूर होता है। और 100% अगर आप सिस्टम को अपनाते हैं तो यकीन मानिए आप सक्सेस हैं। तो इतना ही कहना चाहूंगी। और मैम कल मैं अपने तरीके से कैलकुलेशन बताना चाहती हूँ अगर मुझे टाइम मिले तो। थैंक यू मैम सभी को। जय रेनू जी आप कल कैलकुलेशन बताएं। तो कल का मैंने शेड्यूल बना रखा है, कल का मैं पहले बता देती हूँ। अनीता जी आपका कल प्लान है? अनीता जी है हमारे? जी है। अनीता जी कल आपका प्लान है। सुचिता शुक्ला प्रोफाइल बताएंगी कल। सुचिता जी कल आप प्रोफाइल बताएंगी। सीतू जी बताएंगी कल एक प्रोडक्ट के बारे में, और पे आउट बताएंगी रेनू पाठक जी, और 6 बेसिक सविता जी हैं कानपुर से, वो बताएंगी कल। तो सब अपना अपना लिख लें। अनीता जी प्लान बताएंगी, सुचिता शुक्ला बताएंगी प्रोफाइल, सीतू जी बताएंगी प्रोडक्ट एक, और पे आउट के बारे में बताएंगी रेनू पाठक जी, और 6 बेसिक सविता हैं कानपुर से, वो बताएंगी। और
तो बहुत बहुत थैंक यू। अनीता नागर जी हैंड रेज कर रही हैं। जी अनीता जी माइक अनम्यूट करें। अर्चना जी, आपको तो बहुत ही धन्यवाद है, क्योंकि आपकी वजह से ही हम सब जुड़े हैं। और वाकई में कई जगहों से, मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से सब जुड़ी हुई हैं, और एक साथ जो मिलकर बैठती हैं, हम लोग देखते हैं। और उनके जो भी अपनी जो जीवन के बारे में भी शेयर करती हैं, और मतलब इतना सब ग्रस्त जीवन चलाते हुए भी, और आरसीएम भी कर रही हैं। जो सीनियर मैडम है उनको हम सुनते हैं तो वाकई में हम भी बहुत मोटिवेट होते हैं कि हाँ, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। खाली घर में रहकर ही जीवन नहीं है, मतलब घर से भी अपन बिजनेस करके अपन दुनिया में भी अपन अपना एक वर्चस्व या बोले नाम अपन कर सकती हैं। तो महिलाएं तो ऐसी है मैडम की महिलाओं से क्या कुछ नहीं हो सकता। अगर ठान ले अगर महिला, तो सब कुछ कर सकती है। तो ये बात तो है। और रेखा मैडम ने वाकई में आज अपने जीवन से संबंधित जो भी बताया वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया, और सबको समझ में आया होगा। उनको सुनकर मुझे भी मेरे बीते हुए कल का सब याद आ गया कि वाकई में मैं भी बहुत कुछ मैं भी करके छोड़ चुकी हूँ। मैं जैसे स्टिचिंग करती थी, सिलाई सिखाने जाती थी मैं, तो सुबह जो 9 बजे खाना बना के घर पे जो जल्दी जल्दी काम हो जाता था सब करके जाती थी, वो शाम को 5 बजे आती थी, और 90 लड़कियों को मैं स्टिचिंग सिखाती थी। तो यहाँ जैसे सिलाई केंद्र वगैरह जो चलते हैं, अपने प्रशिक्षण देते थे, तो वहां मैं जाती थी। तो मुझे भी मेरा याद आ गया कि घर पे आना और इतनी थकान के बाद, अच्छा एक्चुअली क्या है कि मेरे 2 बेटे हैं और हस्बैंड, हम छोटी सी फैमिली है। तो मेरी लड़की भी है, तो जब आती थी तो इतनी थकान लगती थी कि काश एक लड़की होती तो कितना अच्छा रहता। पर ठीक है, बच्चे मेरे दोनों अच्छे हैं, मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं। तो उनकी सबके सहयोग से मैं गई और जाके आई, जीवन अपना चलता रहा। और जैसा मैडम ने बताया, रेखा मैडम ने, कि मुझे मतलब मेरे पियर में भी कभी मतलब हमेशा खुशी मिली, ससुराल में भी खुशी मिली। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये नसीब वालों को ही मिलता है। ये सब कुछ हर किसी को भी नहीं मिलता, नसीब वालों को मिलता है। तो रेखा मैडम वाकई में नसीब वाली हैं, और नसीब वाले तो अपन सभी है कि भगवान ने अपने को जब भेजा है और अपन सबको मिलाया है आरसीएम के जरिए, तो वाकई में अपन किस्मत वाले हुए। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और लक्ष्मी मैडम तो रोज ही बहुत बढ़िया बताती है, वो अपन से सब में सीनियर है। तो उनको सुनकर तो वाकई ऐसा लगता है कि जैसे अपनी बड़ी सिस्टर या बड़ी होते हैं ना बुजुर्ग, वो अपन को अच्छी सलाह देते हैं, वैसा बता रहे हैं, तो अच्छा लगता है वो। और आप तो है ही मैडम, आप तो हमारी बहुत अच्छी मोटिवेशन करती हैं हमको, और हमको आपको सुनकर लगता है कि हाँ, हमको भी आगे कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। और रेनू मैडम का तो क्या कहे, वो तो बहुत ही, वो भी अपने सीनियर ही है वैसे भी। तो सबके लिए बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और कविता मैडम ने मुझे जोड़ा। पहले शुरू में मैंने मना कर दिया था कि मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, अरे कैसे बात करेंगे अपन। लेकिन फिर जब उन्होंने मुझे समझाया कि बोले भाभी आप आओ तो सही, आप एक बार आओगे ना और जुड़ोगे तो फिर आपको मालूम पड़ेगा। और वाकई में मैं जुड़ी तो मुझे मालूम चला कि हाँ, आरसीएम क्या है। और ये एक मतलब बहुत ही प्यारा सा एक बिजनेस कहें अपन, वो प्यारा सा एक रिलेशनशिप है आरसीएम बिजनेस जो है। अगर अपन इससे जुड़ते हैं और अपन दूसरों को बताते हैं, तो अपनों को लगता है कि हाँ, अपन जो सीख रहे हैं वो अपन दूसरों को बता रहे हैं और समझ में आ रहा है। और अगर वो करता है तो वो कितनी सारी चीजों से मतलब पॉजिटिविटी पाता है कि भाई एक तो अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग हो रहा है वो, दूसरा अपने लिए भी इनकम के लिए भी सजग हो रहा है कि आज अपन अगर बाहर जाके जॉब करते हैं तो अगर अपने को वो सही नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आरसीएम से करते तो अपने घर बैठे इनकम भी आ रही है। तो ये बहुत ही बड़ी मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वाकई में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और आज मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मैं आरसीएम से जुड़ी हूँ। और मैं जितने लोगों से भी मैं बात कर रही हूँ और बहुत बता रही हूँ, उनमें से कुछ लोगों को समझ में भी आ रहा है, हो सकता है वो जल्दी ही ज्वाइन भी होंगे, ऐसा मेरा वो है मानना है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे कि रेखा मैडम ने बताया कि इसको पॉजिटिविटी से लेना है अपने को, बिजनेस आरसीएम को, इसको नेगेटिविटी से बिल्कुल नहीं लेना। जैसे कि कुछ लोग, जैसे मैडम बोले कि अपन फोन लगाते हैं तो कोई फोन ही नहीं उठाता है। जैसे अब मान लीजिए डीपी में डाल रखा है कि आरसीएम, अरे बोले यार ये तो फोन लगा रही, मतलब आरसीएम की बात करेगी, रेन तो मत उठाओ अपन तो वाकई में ये चीज होती है। मतलब अगर आप 10-12 लोगों को अगर फोन लगाएंगे ना मैम, तो कोई 1 या 2 लोग ही बात करते हैं, ये बात सही है बिल्कुल। और उसको समझता है कोई, फिर बोले
हूँ अभी। तो मैं कहती हूँ अरे हस्बैंड से पूछने की क्या बात है, इसमें कोई दिमाग भी नहीं लगाना है, आपको सामान लाना है, यूज करना है। लेकिन वो समझाने में भी जो अपना एक क्या कहते हैं, अपना जो पॉजिटिविटी जो लगती है, वो समझ में आती है कि हाँ यही तो अपना एक बिजनेस है और यही अपनी इनकम है, कि अपन जो अपन पा रहे हैं वो अगर दूसरे को देने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अपने आप में एक अचीवमेंट है अपना। तो बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को, और मैं खुशनसीब हूँ। और मैं भी आजकल आरसीएम में इतनी जुड़ गई हूँ कि मैं अपनी सिलाई भूल गई हूँ, सही बताऊँ तो। सिलाई छोड़ के दिन में फोन लगाती हूँ, शाम को खाना वाना बनाना, और कभी मीटिंग अटेंड, तो दिन की मीटिंग तो जरूर अटेंड करती हूँ। और जैसा लक्ष्मी मैडम ने बोला कि अगर 2-4 दिन कोई दिखता नहीं है या अगर नहीं आए ना, तो हलचल होने लग जाती है कि आज अपन ने चालू नहीं करा रहे, चालू करो जल्दी देखना है। अपन बोले नहीं, लेकिन सुनने से भी वाकई में ज्ञान मिलता है, ये बहुत अच्छी बात। तो बहुत मैडम आपने हमको बोलने का मौका दिया, और हमको इतने सारे महिलाओं में इतने अलग अलग जगहों से जो आपने जोड़ा, इसके लिए तो आपको बहुत मतलब प्राउड है हम आपके ऊपर, तो बहुत बड़ी बात। तो जय आरसी मैडम। और एक चीज ये कहना चाह रही थी कि अनीता बहुत सारी, इसमें 3-4 अनीता है। नहीं, आज एक ही अनीता है, आज एक ही अनीता है, आज एक ही है। उन्हें पता होगा, अनीता नागर नहीं बोला मैंने, सिर्फ अनीता नाम है। उन्होंने पहले वीडियो खोल रखा था, लेकिन अभी वीडियो नहीं खुला हुआ है। आप अनीता नागर हैं और अनीता के नाम से एक ही है। उनको मैंने कल का प्रेजेंटेशन प्लान का दिया है। वैसे नाम राशि एक ही आती है, अनीता अर्चना। हाँ जी, अनीता कई सारी अनीता आने लगी हैं, सुनीता, अनीता, लक्ष्मी, ये नाम, मेरा नाम राशि भी आती है एक तो। थैंक यू अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है। प्रियंका सिंह जी हैं, पूरी मीटिंग उन्होंने बहुत ध्यान से सुनी है और वीडियो में है, तो अपना व्यू दें आज की मीटिंग पे। जी प्रियंका जी। हेलो मैम, जय आरसीएम। जैसा कि मैम ने आज अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जैसा हमें दूर रहना चाहिए और अच्छी लाइफ और स्वर्ग जैसी लाइफ हम जी सकते हैं। और मैम ने बोला कि उन्होंने अपनी जॉब ज्वाइन नहीं करी थी अपने बेटे के कारण, लेकिन आज उन्हें आरसीएम मिला, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो इस बात को लेकर मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो, जिंदगी जियो उसे समझने की कोशिश ना करो, चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश न करो, क्योंकि प्रियंका जी का डिस्कनेक्ट हो गया है और उनका नेटवर्क वीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, और सबसे ज्यादा थैंक यू आज रेखा जी का, जो उन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। उनके लिए बहुत सारी क्लैपिंग, सभी की तरफ से बहुत सारी क्लैपिंग, और बहुत अच्छा आज उनका प्रेजेंटेशन था। बहुत सारी लेडीज को आज समझ में आया होगा कि आरसीएम बिजनेस क्या है और हमें क्यों इसको करना चाहिए। तो बहुत बहुत थैंक यू। और कहते हैं हर पल तेरा ही नाम होगा, हर पल तेरा ही नाम होगा, हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। 3 से 4 साल इस बिजनेस में लगा दो यारो, देखना आने वाला हर पल आपका गुलाम होगा। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, और कल मिलते हैं फिर 1 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। जय आरसीएम।